नमस्कार, मैं अभिमन्यु शाही चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन टेस्ट 11 अगस्त को समाप्त हो चुका है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन आपका हो सकता है। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन है और 100 मार्क्स में कितने मार्क्स अगर आपको आते हैं तो आपका वहां पे एडमिशन होना पक्का बात है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले मैं कुछ चीजों को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन क्या है और किस बेसिस पे वहां का कट ऑफ बनता है और कैसे कैसे सिलेक्शन होता है। क्योंकि नवोदय विद्यालय में एक सबसे बड़ी बात होती है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, रूरल सेक्टर के लिए रिजर्वेशन ज्यादा है और अर्बन सेक्टर के लिए रिजर्वेशन कम है। तो रिजर्वेशन को समझना सबसे बड़ी बात है अगर आप नवोदय विद्यालय के कट ऑफ को जानना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, नवोदय विद्यालय में आप सभी को जानते हैं कि 80 टोटल सीट्स है। क्लास 6 में अगर आप एडमिशन दिए हैं तो टोटल सिलेक्शन कितने स्टूडेंट्स का होगा? 80 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। इस 80 स्टूडेंट्स में से जो रिजर्वेशन है 75% रिजर्वेशन है रूरल सेक्टर के लिए। रूरल कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 75% रिजर्वेशन है। ठीक है, इसके अलावा शहरी क्षेत्र यानी कि अर्बन एरिया जो है उसके लिए 25% रिजर्वेशन है। ठीक है, अब टोटल 80 सीट्स में से अगर 75% रूरल एरिया के लिए रिजर्वेशन है नवोदय विद्यालय में, तो इसका सीधा सीधा कहने का क्या मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में से 60 का सिलेक्शन होगा और जो बच गए 25% शहरी क्षेत्र के लिए, इसमें कितने बच्चे का सिलेक्शन होगा? 20 बच्चे, यानी कि टोटल 80 स्टूडेंट्स में से 60 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो होगा वो होगा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों और अर्बन क्षेत्र के बच्चों का सिलेक्शन कितना होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अर्बन एरिया के कितने होंगे? 20। टोटल 80 हो गया। ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का रिजर्वेशन, यानी कि 60 और प्लस 20 80 हो गया। इसके अलावा गर्ल्स का रिजर्वेशन 33% है। टोटल 80 सीट्स में से 33% गर्ल्स होंगे ही होंगे, चाहे उनके कितने भी कम मार्क्स क्यों ना हो। 33% गर्ल्स को लेना है, 33% गर्ल्स को लेना है। अब देखिए, अगर ओवरऑल 80 में से 33 का निकालते हैं तो हम कह सकते हैं 27 से 28 गर्ल्स का सिलेक्शन तो होना ही है नवोदय विद्यालय में। चाहे इनके मार्क्स कितने भी कम हो या अच्छे मार्क्स होंगे तब तो होंगे ही, और मार्क्स कम रहे फिर भी 27 से 28 गर्ल्स का सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा 80 बच्चों में से गर्ल्स। अब अगर मैं बताऊं बाइफरकेशन करके मैं बताऊं 60 का अगर 33% आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 22, यानी कि शहरी क्षेत्र से 22 गर्ल्स का सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में टोटल 20 बच्चों का सिलेक्शन होगा, बॉयज प्लस गर्ल्स में टोटल 20 बच्चे हैं और 20 का अगर 33% आप निकालते हैं तो ऑलमोस्ट 6 आएगा या 7 आएगा, 6 से 7 बच्चों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप 22 और 7 को ऐड कर दीजिए तो 27 से लेके 28 कह सकते हैं या फिर 27 से 29 कह सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स नवोदय विद्यालय में 29 हो सकते हैं और मिनिमम 27 हो सकते हैं। ठीक है, ये 80 बच्चों में बाइफरकेशन है। ठीक है, इसके अलावा कट ऑफ किस चीज पे डिपेंड करता है कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या था, यानी कि आपने 11 अगस्त को एग्जाम दिया है तो क्वेश्चन का लेवल क्या था? ज्यादा हार्ड था, है ना, इजी था, मॉडरेट था? तो आप लोग समझ सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन था, काफी डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, उसके अलावा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर नवोदय कितना फाइट कर रहा है। जैसे मैं बेगूसराय नवोदय से पढ़ा हुआ हूं, अगर बेगूसराय नवोदय विद्यालय में 80 सीट के लिए मान लीजिए 4800 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया, 4800 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया, इसमें से कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए और 4000 स्टूडेंट्स एग्जाम दिए। तो 4000 स्टूडेंट्स एग्जाम दिए और 80 का सिलेक्शन है, तो अब 4000 को अगर आप 80 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? यानी कि एक सीट पे 50 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं।
तो वहां पे अगर 4800 की जगह कहीं पे 10,000 हो सकता है, 12,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है, कहीं पे कम भी हो सकता है। तो इस चीज पे भी कट ऑफ डिपेंड करता है। चलिए अब मैं आता हूं, मैंने कट ऑफ बनाने के लिए दो चीजों को लिखा है, एक रूरल मीन्स ग्रामीण क्षेत्र, और अर्बन मीन्स शहरी क्षेत्र। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाता है तो रूरल में, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे SC/ST का कितना मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का कितना मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, और जनरल कैटेगरी के बच्चों का कितना मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार से अर्बन सेक्टर है। इसमें और बाइफर्केशन है, और बाइफर्केशन क्या है, SC/ST में दो है, एक बॉयज हो गए B फॉर बॉयज, और दूसरा हो गया गर्ल्स G फॉर गर्ल्स। यानी कि बॉयज के लिए अलग कट ऑफ होगा और गर्ल्स के लिए अलग कट ऑफ होगा, अलग मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। इसी तरह से आप ओबीसी में भी कर सकते हैं कि बॉयज के लिए अलग होगा ओबीसी में, गर्ल्स के लिए अलग मार्क्स होंगे सिलेक्शन के लिए। जनरल में भी बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगे। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, रूरल सेक्टर में मैंने आपको बताया 80 में से 60 सीट रिजर्व है रूरल सेक्टर के लिए। तो इसका मतलब अपेक्षाकृत अर्बन सेक्टर के अलावा शहरी क्षेत्र के कंपैरिजन में रूरल सेक्टर का कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो जनरल का कट ऑफ जाएगा रूरल में भी अगर बात करें तो रूरल में बॉयज का जो कट ऑफ रहने का संभावना है वो रहेगा 91 मार्क्स से लेके 95 मार्क्स तक। ये जनरल कट ऑफ बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए जनरल में ये रहेगा 85 मार्क्स से लेके 88 मार्क्स तक। ये मैं रूरल का बता रहा हूं। तो फिर ओबीसी की चलते हैं। बॉयज में ओबीसी का हो सकता है 88 से 91 मार्क्स, और गर्ल्स का 83 से लेके 87 मार्क्स तक। ठीक है ना। और SC/ST का सबसे कम रहेगा। SC/ST में बॉयज में अगर मैं बात करूं तो बॉयज का रहेगा करीब करीब 76 मार्क्स से 81 मार्क्स के बीच, और गर्ल्स में अगर आपको 73 मार्क्स से लेके 70 मार्क्स में भी मिनिमम सिलेक्शन होता है, 75 मार्क्स तक है। तो आप समझ सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूं कि पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ। ठीक है, सबसे कम कट ऑफ रहता है रूरल में, ग्रामीण क्षेत्र में ST कैटेगरी के गर्ल्स का 70 मार्क्स पे भी सिलेक्शन होता है। कहीं कहीं पे मैं आपको बता रहा हूं जहां पे नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ ST कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, वहां पे 60 मार्क्स पे भी सिलेक्शन गर्ल्स का होता है। अब मैं आपको बताऊं अर्बन सेक्टर के लिए, लेकिन नवोदय विद्यालय के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो भी थंबनेल चल रहा है उस थंबनेल का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या प्ले लिस्ट ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए वीडियो को, जानकारी डिटेल्स में मैंने दिया है। चलिए अर्बन सेक्टर यानी कि शहरी क्षेत्र पे आते हैं। इसमें भी बाइफर्केट कर सकते हैं बॉयज, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा गर्ल्स। इसमें ओबीसी को भी बाइफर्केट किया जा सकता है बॉयज, और दूसरा हो जाएगा गर्ल्स। ठीक है, उस जनरल को भी बॉयज, और यहाँ पे हो जाएगा गर्ल्स। ठीक है ना। अब देखिए अर्बन सेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स क्या है, 20 है, कम है। तो अर्बन सेक्टर में नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो जनरल बॉयज में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कट ऑफ होता है 95 मार्क्स से लेके 99 मार्क्स तक बॉयज का। ठीक है, और गर्ल्स का भी 90 से लेकर 93 मार्क्स तक होता है इसका कट ऑफ। ठीक है, पिछले 2-3 सालों के बेसिस पे मैं बता रहा हूं आपको। उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो बॉयज का 88 मार्क्स से लेके 93 मार्क्स तक, और गर्ल्स की मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा 85 मार्क्स से लेके 90 मार्क्स तक। ये कट ऑफ होते हैं। ठीक है, और SC/ST अर्बन क्षेत्र है, बॉयज में इसका रहने का संभावना है 80 मार्क्स से 84 मार्क्स तक, और गर्ल्स का सबसे कम कह सकते हैं कि सेम हो सकता है 70 से 76 मार्क्स तक। ठीक है, तो ये सारे कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दिया है। आप इसमें मैंने जो आंसर की बताया है नवोदय विद्यालय का, उस आंसर की से मैच करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर इस मार्क्स जोन में आप हैं तो आप समझ सकते हैं कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन आपका होने की पॉसिबिलिटी हाई है।
ठीक है, तो आशा करता हूं कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।